हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, बीएड डिग्री करके मिलेगी प्राथमिक शिक्षा की नौकरी। जितनी सीटें उतने भी आवेदन नहीं मिले। बीएड का हुआ बुरा हाल। क्या अपडेट आई है बीएड की तरफ से? साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बीएड का इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमें प्राथमिक शिक्षक से हटा दिया गया है, लेकिन क्या बीएड डिग्री करने के बाद मिलेगी प्राथमिक शिक्षा की नौकरी या नहीं? आइए चर्चा करते हैं। बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका डर ऐसा है कि लोगों को इस कोर्स में करने का बिल्कुल भी मोह नहीं है। इस कोर्स से बिल्कुल भी मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में पिछले साल कई सालों की तुलना में आधे से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। जितने भी लोगों ने इस फॉर्म को भरे हैं, उतने लोगों ने ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में बीएड की सीटें हैं। सरकारी नौकरी की उम्मीद को कम देखते हुए बीएड की पढ़ाई से छात्रों का मोह भंग हो चुका है, और यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीएड में दाखिले में इस साल केवल 2 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीएड की कुल सीटों की संख्या से भी बहुत कम हैं। पिछले साल सीटों पर कुल सीटों के मुकाबले दोगुने आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें पहले बीएड सीटों की अपेक्षा 3 गुना आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार तो सीटों के बराबर भी आवेदन फॉर्म नहीं प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीद या कहीं ना कहीं सोचा जाए उनकी इच्छा अप डाउन होती जा रही है, क्योंकि अब अंदर से वो लोग टूट चुके हैं। यूपी बीएड 2024 में ऐसे कम आवेदन हैं। आइए जानते हैं क्या आवेदन कम क्यों हुए हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश में बीएड की पढ़ाई का क्रेज बहुत ही ज़्यादा था, और नए नए कॉलेज भी खुल गए थे। वर्तमान में 2500 से भी अधिक बीएड कॉलेज हैं, जिनमें 2.5 लाख से अधिक सीटें मौजूद हैं। इन सीट होते हुए भी दाखिले के लिए बहुत मारामारी होती थी। सीटों के मुकाबले 3 गुना तक आवेदन प्राप्त हो जाते थे, लेकिन इस बार आवेदन फॉर्म का टोटा पड़ गया है। 2021 में सीटों की संख्या 2,51,000 थी, और कुल आवेदन 5 लाख से भी अधिक प्राप्त हुए थे। 2022 में 2,25,000 सीटों पर संख्या थी, लेकिन 6 लाख से भी अधिक आवेदन किए गए थे। वहीं अगर देखा जाए 2023 के आंकड़े, तो वहां पर 2,45,000 तक सीटें मौजूद थीं, और जिसकी अपेक्षा में 4 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन अब 2024 में 2,45,000 सीटें हैं, मगर आवेदन कुल कितने प्राप्त हुए हैं? ओनली फॉर 2,03,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये इस बार बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है बीएड की तरफ से, क्योंकि हर साल देखा जाता था कि कहीं 3 गुना, कहीं 2 गुना, कहीं 4 गुना, लेकिन इस बार तो 1 गुना भी नहीं, जबकि उससे अब की बार कुछ डाउन हो चुके हैं। ये बीएड का बुरा हाल हो चुका है। क्या बीएड में क्या बीएड के प्रति मोह भंग का कारण है? आइए जानते हैं क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएड करने को लेकर छात्रों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। जी हाँ, पहले बीएड करने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका मिलता था, जिसके कारण बीएड करने के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के कारण सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण बीएड अभ्यर्थी अप्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में ही सबसे अधिक पद रिक्त हैं, और सबसे अधिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक विद्यालयों में ही निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त हायर सेकेंडरी लेवल पर बहुत कम भर्ती देखने को मिलती है, और आती भी है, जो उनके बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड 2011 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं कर सकता है। निजी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड
की अहिर्ता को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। ऐसे में हर तरफ नौकरी की उम्मीद कम हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के बाद छात्रों ने बीएड करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें बीएड करने के बाद नौकरी न मिलने का डर सता रहा है। बीएड की प्राथमिक स्कूलों में भर्ती। बीएड शुरू से ही कई स्कूलों में कक्षा 6वीं और 10वीं तक शिक्षा बनने के लिए अनिवार्य अहिर्ता रही है। वहीं बीटीसी अर्थात बीएलएड कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी। जब बीटीसी करने वाले नहीं थे, तब राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाकर बीएड वालों को ही बेसिक शिक्षा के लिए योग्य मानकर भर्ती की जाती थी। लेकिन इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा भी अनुमानित दे दी जाती थी। लेकिन शर्त यह होती थी कि बीएड वालों को 6 महीनों की विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाया जाएगा। तो ये कुछ रहे बीएड और बीटीसी का कॉम्प्रिहेंशन। तो साथियों, अगर हम बताएं तो यहाँ पर इस साल बीटीसी के आवेदन फॉर्म कम भरे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड वालों का बुरा हाल हुआ है, उस हिसाब से अब बीएड वालों की आवेदन फॉर्म यानी कि बीएड वालों की संख्या अब घटती जा रही है। ऐसे में बीएड की अब आगे क्या नियम आएगा, ये अब सरकार ही जाने। मैं अनसाओ आपको अनुरोध करता हूं कि आप लोग बीएड में एडमिशन कराएं या ना कराएं, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो खेल खेला जा रहा है, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए सरकार की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि वो सरकार जल्द से जल्द बीएड के लिए भी कोई ना कोई नियम लागू करे, वरना बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी।